अगर आपको लग रहा है कि क्लास 11th फिजिक्स आपकी बर्बाद हो गई है, तो बस इस वीडियो को पूरा देख लेना और अगले 1 डेढ़ महीने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेना। आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएँगे आपके फाइनल एग्ज़ाम में। ओके, और साथ में अगर आपको क्लास 11th फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ चाहिए मीन्स नोट्स चाहिए या अगर आप लोगों को कोई भी शॉर्ट नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स चाहिए, मेरे लेक्चर नोट्स चाहिए या फॉर्मूला शीट चाहिए, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर से जॉइन कर लेना और इस वीडियो को पूरा देख लेना क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को असली 80-20 रूल बताऊँगा। ये 80-20 रूल क्या बताता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताता है मतलब हमारे कोर्स में 20% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से हमारे पेपर का 80% तक पूछ लिया जाता है और मोस्टली क्लास 11th में यही टॉपिक्स आएँगे क्योंकि बहुत सारे टीचर्स से मैंने बात करी है जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं और साथ में अपना एक्सपीरियंस भी मैंने इस वीडियो में लगा दिया है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना और हर चैप्टर के मैंने इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स बताए हैं उनको अच्छे से कर लेना। साथ में बढ़िया-बढ़िया वीडियोज़ चैनल के ऊपर आने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन जो है ये इम्पोर्टेंट है, साथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ मोशन आपको आनी चाहिए, जिसका 2 मेथड है, ग्राफिकल और कैलकुलस। जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनमें कैलकुलस मेथड भी दिया गया है, वैसे ग्राफिकल मेथड ही है सीबीएसई के अंदर। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनेंगे और ग्राफ्स एक्सटी एंड वीटी के बेटा जी, डिस्टेंस टाइम के और वेलोसिटी टाइम के। साथ में नेक्स्ट चैप्टर आता है मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, मैं एक सीधी सी बात बोलूँगा कि आपको वेक्टर्स आना चाहिए क्योंकि इसमें मोस्टली चीज़ें वही होती है, जैसे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ये सारे वेक्टर्स के पार्ट है। तो आपको कहीं न कहीं वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ज़रूर से आने चाहिए। फिर आता है बेटा जी प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि हॉरिजॉन्टल एंड एंगुलर आपको बताना है। साथ में यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन और इसमें सिर्फ़ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तक ही हमें करना है, ठीक है? हमें जितना बोला जाए उतना ही कवर करना है बेटा जी। नेक्स्ट लॉज़ ऑफ मोशन एक बड़ा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है हमारी फिज़िक्स के हिसाब से भी, तो इसमें ज़्यादा टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडी, सेकंड लॉ इज़ ए रियल ऑफ मोशन, एपरेंट वेट, ठीक है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज़, बैंकिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। बड़ा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है, आगे जितना आप फिज़िक्स पढ़ते हो या क्लास 12th में पढ़ते हो, तो ये चैप्टर बार-बार आता है, तो इसलिए इसके टॉपिक्स भी ज़्यादा आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट बेटा वर्क एनर्जी पावर, छोटा-सा चैप्टर है। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम, इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट है। टोटल एनर्जी कंज़र्वेशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोलिजन, इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, इनके डेरिवेशन ज़रूर से देख जाना और एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बेटा जी। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। पहले बहुत सारे सिस्टम्स के लिए होता था बट अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ 2 के लिए पूछा गया है, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। टॉर्क इन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको अब इतना सिलेबस में नहीं है, मतलब सिर्फ एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, ठीक है? उसको कैसे लिखते हैं डिस्क्रीट सिस्टम के लिए और बस, मतलब बाकियों के लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आता है बेटा जी। नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशन। इसमें आपको वेरिएशन ऑफ जी हाइट और डेप्थ दोनों के साथ करना है। आपका जो रोटेशन वाला है वो कट चुका है, वो सिलेबस में नहीं है। फिर आता है बेटा जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर है ऑर्बिटल वेलोसिटी, फिर है एस्केप वेलोसिटी, फिर है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। 3 डेफिनेशन है और एक फॉर्मूला है, तो वो अच्छे से याद हो जाए। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बहुत आसान है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व है वो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेटा जी। फिर आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स जिसमें पास्कल लॉज़ के प्रूफ, इवन इसकी जो एप्लीकेशंस है वो भी मेरे ख्याल से आनी चाहिए आप लोगों को। साथ में बेटा जी विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप एंड सोप बबल्स एंड कैपिलरी राइज। कुछ चैप्टर आपको लगेंगे कि उनमें ज़्यादा टॉपिक्स डाल दिए मैंने, बट वो भाई आएँगे ही आएँगे, दैट्स व्हाई मैंने उनको ज़्यादा यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा, थर्मल कंडक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड स्टीफन्स लॉ एंड वेन्स लॉ। साथ में बेटा जी थर्मोडायनेमिक्स जिसमें रिलेशन आपको आनी चाहिए सीपी एंड सीवी वाली, वर्क डन आना चाहिए, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लास्ट इसके अंदर आएगा बेटा जी इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर जो टॉपिक्स हैं मोस्टली इसमें डेफिनेशन और फॉर्मूलाज ही रहते हैं। तो वो है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस,
मीन फ्री पाथ एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और स्टेटमेंट ओनली है, ये ध्यान में रखना। जहाँ पे डेरिवेशन ओनली, स्टेटमेंट ओनली लिखा हुआ है तो उसको वैसे ही करना, फालतू चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है ऑसिलेशन एंड वेव्स। वैसे मोस्टली स्कूल में इन चैप्टर्स को छोड़ दिया जाता है, बट कुछ अच्छे स्कूल या अच्छे टीचर्स जो हैं वो इसको करवा देते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। जैसे ऑसिलेशन में अगर हम बात करें तो एसएचएम ही होता है मेन इसमें, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम बेटा जी। साथ में वेव्स के अंदर न्यूटन्स फार्मूला एंड लैपलेस करेक्शन, प्रोग्रेसिव वेव एंड इट्स इक्वेशन, स्टेशनरी वेव इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड स्टेशनरी वेव इन ऑर्गन पाइप, ठीक है, एंड क्लोज एंड ओपन ऑर्गन पाइप, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये थे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 11th फिजिक्स के लिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगले 1.5 महीने 1 महीने इन टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा कर लो, सबसे ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कर लो, तो भाई 101% आपके स्कूल एग्जाम में, फाइनल स्कूल एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 11 से रिलेटेड नोट्स, फॉर्मूला शीट और जो भी छोटी छोटी वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना, जल्द ही मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।